निर्विचार। सविचार समाधि में तो स्थूल जगत का ध्यान करा जाता है, स्थूल वस्तु को, तो वो सविचार कहलाती है। किसी स्थूल जगत का ध्यान करके स्थूल वस्तु को लेकर जब धारणा बनाई जाए तो सविचार बन जाएगी। परंतु जब तमाम स्थूल जगत को छोड़कर मन को ही सूक्ष्म गति दे दी जाए तब वे निर्विचार समाधि हो जाती है। और कहा है कि निर्विचारेर आध्यात्म प्रसाद वितम्बरा तत्व प्रज्ञा। इस निर्विचार समाधि से प्रभु के परम स्वभाव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, और जो वो निर्देश देते हैं वो नितंबरा प्रज्ञा कहलाती है। हाँ, मुझे नितंबरा प्रज्ञा प्राप्त हो चुकी है, मैं योगी बन चुका हूँ, और ये नितंबरा प्रज्ञा सत्य नहीं है ये जानकर दुख हुआ बस। हाँ, नितंबरा प्रज्ञा है भक्तों सत्य नहीं कहलाती, वो सत्य से भरी हुई तो होती है। जैसे यहाँ व्यक्ति है, भगवान से ओतप्रोत तो है परंतु भगवान नहीं है, ठीक इसी प्रकार वो सत्य से ओतप्रोत तो होती है परंतु सत्य नहीं होती। योग सूत्र में लिखा था कि सत्य प्राप्त करने के लिए तो साधक को चाहिए कि वो समाज इसको नितंबरा प्रज्ञा को भी काट दे और निर्भीक समाधि लगा दे। ना ना तो इस प्रकार फिर मैंने तब निर्बीज समाधि लगाने का ही संकल्प लिया, क्योंकि जैसा कि योग सूत्र में लिखा था, निर्बीज समाधि के बिना सत्य का कदापि पता नहीं चलता। तो जैसे कि मैं अगले दिन प्रातः उठा और निर्बीज समाधि लगाने का उत्साह मेरे मन में बना हुआ था, तो पता नहीं अचानक क्या हुआ, चाय पीते पीते ही एकदम मेरा दिल घबराया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय डूबता जा रहा हो। मैंने सोचा मेरा प्राणांति हो रहा है, और मैं जिस मंत्र को पढ़ता था उस मंत्र को आंख बंद करके पढ़ने लगा। सोचा अब तो प्राणांत हो जाएगा, निर्बीज समाधि हो जाएगी। और जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मेरा दिल डूबता चला गया, और एकदम अचानक मेरे आंखों के सामने समस्त आकाश में पीले पीले बिंदुओं से बने हुए भगवान विष्णु की आकृति स्पष्ट रूप से दर्शी हुई। मुझे देखते ही वो कहने लगे, हे निर्देश देख, मैं ही तो विष्णु हूँ। और कहते कहते जैसे ही उन्होंने एक ओर को मुंह करा, उसी समय वो ब्रह्मा बन गए, प्रजापति ब्रह्मा, और कहने लगे मैं ही ब्रह्मा हूँ। और फिर उन्होंने दूसरी ओर को मुंह करा तो शंकर बन गए और कहने लगे देख मैं ही शंकर हूँ। और फिर पुनः वो विष्णु बन गए। इस प्रकार हे निर्देश, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही शंकर हूँ। जो इस प्रकार जो भी साधक मेरे मुख से ये उपदेश सुन लेता है वो धन्य धन्य हो जाता है। ये सोचकर कि मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, ये भक्तों मुझे समाधि में ही अहंकार हो गया। ऐसा लगा जैसे मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ, बड़ा भारी अहंकार पैदा हो गया। तो भगवान विष्णु से कहने लगे इसमें तेरी कोई बात विशेष नहीं है रे, ये तो संदेश मेरा कण कण में बसा हुआ है, और जब भी किसी भी जीव का समय आता है उस समय मेरे मुंह से ये उपदेश सुनकर वो धन्य धन्य हो जाता है। तब मेरा जाकर वो अहंकार ढीला हुआ और हे भक्तों मेरी आंख खुली। देखा ना आपने, मुझे वही तो समझाया जा रहा था कि सब में बोलने वाला एक है, वही एक विष्णु है, वही ब्रह्मा बनते हैं, वही शंकर बनते हैं, वही बुद्ध बनकर मुझसे बोले, वही सरस्वती बनकर बोले और वही विष्णु बनकर बोले। है सब में बोलने वाला एक, रूप अलग अलग है, अस्तित्व अलग अलग है, परंतु है एक, भेदभाव नहीं है।
हाँ, देवी देवताओं में कोई भेदभाव नहीं है। ये तो हमारे मन में है ना, हम यहाँ भेदभाव करते हैं संसार में ना, तो हम देवी देवताओं में भी भेद करने लगते हैं। कहते हैं ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है, बुद्ध अलग है, राम अलग है, कृष्ण अलग है, ईसा अलग था, मोहम्मद अलग था, रामकृष्ण अलग हुए। ये सब क्या लाभ है? ये सब आखिरी भाव तो है, राक्षसी भाव तो है। देवी देवताओं में भेद नहीं है, वो तो सब एक है। जीव जंतुओं में भी भेद नहीं है, सारा लोक लोकांतर एक है। एक ही ईश्वर तो अनेक रूपों में भाषित हो रहा है, वही तो तमाम की तमाम दुनिया बना हुआ है। परंतु ये राक्षसी भाव हमें भेदभाव की ओर ले आते हैं ना। वो कथा आती है ना, एक पुराणों में कथा आती है कि एक बार राक्षस और देवता मिलकर प्रजापति ब्रह्मा पर गए। राक्षसों ने कहा, पिता, हमारी एक प्रार्थना है कि आपने हमसे सदा ही भेदभाव करता है और देवताओं को सदा ही स्वर्ग आपने प्रदान करते हैं, हमें सदा ही दलित करते रहते हैं। ये हमारे साथ आपने अन्याय करा है। अवश्य ही आप ही की दृष्टि में हमारे प्रति भेदभाव हुआ, तभी तो हम भी संसार में इस भेदभाव को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा हंसे, कहने लगे, नहीं असुर, ये बात नहीं है। मेरी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है। मैंने समान रूप से सृष्टि का सृजन करा है, समान रूप से उपभोग सभी को दिए हैं। ये तो केवल तुम्हारे ही मन का दोष है कि तुम भेदभाव में रत हो जाते हो। अच्छा, ऐसा करो, मैं कल सभी लोगों की एक दावत करूंगा, देवताओं की भी और राक्षसों की भी। पहले राक्षसों को भोजन परोसा जाएगा, तब तुम आना और तब पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा। तो कल वो निमंत्रण था, उसी समय समस्त राक्षस लोग गए और वो बैठ गए। तो जिस समय वो भोजन करने के लिए बैठे तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हे राक्षसों, एक शर्त है तुम्हारे साथ भी और देवताओं के साथ भी। वो ये कि तुम भोजन तो करो, परंतु ये जो तुम्हारी कोहनी है ये हाथ मुड़ ना पाए, मुंह की ओर ना मुड़े, भोजन कर लो। राक्षस हंस के, चलिए, ऐसे भला कैसे हो सकता है। वो बैठे रहे, बहुत सोचते रहे, परंतु उनकी समझ में नहीं। ऐसे भला कैसे हो जाएगा कि हाथ मुड़ भी ना पाए, मुंह की ओर भी ना जाए, फिर भला कैसे खाना खाया जा सकता है। बहुत देर बैठे रहे, आपस में मंत्रणा करके फिर उठ आए, कहने लगे, नहीं, ये तो प्रजापति ब्रह्मा ने मजाक किया। तब फिर देवता लोग आए। प्रजापति ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे साथ भी शर्त वही है जो इन असुरों के साथ थी। भोजन तब किया जा सकता है, परंतु एक शर्त के साथ। ये जो कोहनी है ये सीधी तो भोजन का ग्रास उठा सकती है, परंतु मुंह की ओर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छा। आपस में मंत्रणा करी, सोचा, प्रेम भाव था ना, तो देवताओं ने जो सम्मुख देवता बैठा था उसी के मुंह में दे दिया, और जो और दूसरा देवता था उसने अपने सम्मुख देवता के मुंह में दे दिया। तो इस प्रकार चूंकि देवताओं में परस्पर प्रेम था, उन्होंने भोजन कर लिया, सामने वाले को खिला दिया। तो यही भाव तो है, देवता त्याग भाव से रहते हैं, उनमें भेदभाव नहीं होता। पहले देकर फिर खुद खाते हैं, परंतु राक्षस तमाम मेरे पास ही आए गए, मेरे पास, ये भी मेरे पास, वो भी मेरे पास, इनका तो बस नहीं करता। सारी धरती, सारा सब, तीनों लोग लोकांतर छीनने को तैयार हो जाते हैं। तभी तो भगवान विष्णु पुनः पुनः अवतार लेकर उन्हीं राक्षसों का बार बार गमन करते चले आए। तो हे भक्तों, ये भेदभाव सदा ही दूषित है, राक्षसी है, और जब तक ये रहता है तब तक कभी भी प्रभु प्रेम की, प्रभु भक्ति की, कभी भी साधना की कोई तपस्या फलित नहीं होती, कोई सत्संग नहीं फलित। हरे नाम। तो इस प्रकार ये भेदभाव केवल मनुष्यों में राक्षसी भाव के कारण देखा गया है, देवी देवताओं में नहीं। तो जब मेरी आंख खुली, संध्या का समय हुआ, तो मेरे मन में तो वही निर्भीक समाधि लगाने का उत्साह था ना, वही उमंग छाई थी। मैंने उसी तरह शवासन लगाया और शवासन लगाकर अनंत आकाश की धारणा करी। काले काले देवों से, जैसा कि लिखा था, तमाम आकाश को ढक लिया, क्योंकि अब आकाश में तो उड़ने का, गमन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। वो तो तमाम प्रज्ञा काटनी थी, तमाम आकाश गमन को काटना था।
इसीलिए मैंने सारे आकाश को अनंत काले काले मेघों से ढक लिया और ध्यान आरंभ कर दिया। धीरे धीरे ध्यान गहरा होता चला गया और अचानक आपने देखा होगा ना, जैसे एक गुब्बारा फूटता है, हल्के से विस्फोट की आवाज होती है, ठीक उसी तरह मेरे कानों में एक हल्के से विस्फोट की आवाज थी, जैसे कहीं गुब्बारा फटा हो और मेरे सामने से वो काले काले बादल अदृश्य हो गायब और मेरे सम्मुख बहुत ऊपर की ओर आकाश में एक सूर्य अपनी ही तीली पर चारों ओर घूम रहा था। धीरे धीरे वो नीचे की ओर आता चला गया। वास्तव में मेरा आकार ही बढ़ रहा था, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो सूर्य नीचे की ओर आता जा रहा है। और जब वो मेरे सम्मुख बिल्कुल ठीक मध्य आकाश में आया तो उसी समय हे भक्तों, मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि वो एक सूर्य नहीं था, उसमें तो हजारों आकाश गंगाएं, एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों सूर्य भरे हुए थे और ऐसी ऐसी आकाश गंगाएं अनंत थी और वो एक ही केंद्र में चारों ओर चक्कर काटती चली जा रही थी। चारों अनंत निहारिकाएं, अनंत आकाश गंगाएं और एक आकाश गंगा में अरबों खरबों एक। और धीरे धीरे वो सूर्य नीचे की ओर जाता चला गया। जब वो नीचे की ओर जाकर पुनः उसी प्रकार एक बन गया तो उसी समय मुझे ऐसा लगा जैसे किसी के फौलादी नाखूनों ने मेरे शरीर में, मेरे सीने में घुस गए और मेरा हृदय निकालकर कचोट कर फेंक दिया। हरे नाथ नाथ। उसी समय हे भक्तों, मेरा शरीर एड़ी से चोटी तक कांप उठा और समाधि में मुझे दिखलाई पड़ा कि वो जो सूर्य था वो मेरे दो चरण हैं, ये दोनों चरण अति प्रकाशित हैं, बहुत प्रकाशित हैं। अरबों खरबों सूर्य का भी प्रकाश उनके सामने धूमिल हो गया, इतने प्रकाशित थे। और जो सूर्य था, ब्रह्मांड सूर्य, मेरे बाएं चरण के अंगूठे में ही समाया हुआ था। हरे नाथ, इतनी विशाल आकृति। मैंने कौतूहलवश जो अपने चरण देखने चाहे तो केवल पिंडलियों तक दिखलाई पड़ी, उससे ऊपर नहीं। और उससे ऊपर केवल हल्का हल्का सा पीला पीला सा लालिमा लिए हल्का हल्का सा प्रकाश, चारों ओर प्रकाश। आपने देखा होगा ना, जैसे गोधूली के समय सूर्यास्त हो जाता है, एक हल्की हल्की लालिमा चारों ओर फैली रहती है, धुंधली धुंधली सी आकाश रहता है, ठीक इसी तरह का आकाश चारों ओर। और मैं बहुत अट्ठास कर रहा था, जैसे देखा होगा पिक्चर में भूत लोग अट्ठास करते हैं ना, ऐसे ही मैं ऐसा अट्ठास कर रहा था जैसे हजारों भूत मिलकर अट्ठास कर रहे हैं। हा 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 हा। हरे नाथ, मैंने कौतूहलवश जो अपना शरीर देखना चाहा कि मेरे शरीर का क्या हुआ, कहाँ गया, मैंने जो हाथ हिलाने चाहे तो मुझे ऐसा लगा जैसे सामने से आकाश ही गया। हरे नाथ, उसी समय मेरे मस्तिष्क में खट 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 3 बार खटखट की ध्वनि हुई और मेरी आंख खुल गई। हरे नारायण नारायण। मैं तो समझा कि मैं बिल्कुल पागल हो गया। अब जरूर मेरा दिमाग खराब हो गया है। सिर पर हाथ फेरा, लगा सही सलामत था, कहीं से फटा फटाया नहीं था। मैंने समझा जो खटखट हुई है शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो, परंतु नहीं, वो सब ठीक ठाक था। परंतु मेरा मन ही बिल्कुल जैसे गायब हो गया था। मुझे लगा एक आतंक छा गया मेरे ऊपर कि जैसे मैं तो कोई राक्षस हूँ, बड़ा भारी विशाल राक्षस, इतना जिसके इतने चरण हूँ, सारे ब्रह्मांड को ही खाने वाला राक्षस हो। हे नाथ, हरे मेरे प्रभु। परंतु योग सूत्र में तो लिखा था ना कि सत्य जो है वो मन और बुद्धि दोनों से परे होता है। मैंने सोचा कि वास्तव में ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे कोई चरण होते हैं जिनमें सारा ब्रह्मांड ही एक अंगूठे में समा जाए और ऐसे कोई अट्ठास करता है, ऐसे कोई सारा शरीर गायब हो जाता है। ऐसा तो मैंने कहीं कुछ नहीं सुना, कभी कल्पना नहीं करी। तो है तो ये मन और बुद्धि दोनों से परे, सत्य तो अवश्य होगा। परंतु मेरी समझ में ये नहीं आया कि मैं राक्षस कैसे हो सकता हूँ। वास्तव में मेरा ही तो भ्रम था ना। भागवत में लिखा है कि ये चरण भगवान संकर्षण के महाकाल के चरण हैं
और जब वो किसी भी साधक की अनन्य भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्मदान कर देते हैं, साधक को स्वयं ही महाकाल बना देते हैं। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं महाकाल की आत्मा बन गया था, कुछ पता नहीं। हे भक्तों, यही महाकाल है, यही सर्वश्रेष्ठ अहंकार है। इनसे शुद्ध, इनसे सत्य, इनसे महान और कोई अहंकार नहीं है। महर्षि ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने कहा है ना राम से कि हे राम, सकल भूमंडल में तीनों लोकांतरों में एकमात्र एक भगवान रुद्र का अहंकार ही सर्वश्रेष्ठ अहंकार है, क्योंकि ये समस्त जगत भस्माभूत करके अपने आप स्थित हो जाता है। जगत तो मिथ्या है ना, तो जो मिथ्या को भस्माभूत करके स्वयं ही स्थित ना रहे वो बड़ा सत्य कैसे हो सकता है। तो ये जो अहंकार है भगवान रुद्र का, यही सत्य है। यहाँ इस धरती पर और तीनों लोकांतरों में कोई अहंकार नहीं है। हाँ, जब तक इस परम रुद्र का अहंकार सिद्ध ना कर लिया जाए तब तक किसी का अहंकार शेष नहीं रहता, मृत्यु सबको खा जाती है। हाँ, यही तो भगवान राम को समझाते हुए वशिष्ठ ने कहा था। जब राम जी ने कथन करा, कहने लगे, हे मुनि, आपने मुझे भली प्रकार सभी कुछ समझा दिया है कि ये सब कुछ जो दोष है ये चित्त के कारण है और चित्त भी अहंकार के कारण है। तो आप तो मुझे नाथ केवल एक बात बतला दीजिए कि इस अहंकार का, इस चित्त का नाश कैसे कर दूं, तमाम मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर तो मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, जो चित्त, जो अहंकार है ही नहीं, उसके नाश का भला मैं क्या उपाय बतला दूं। तो वास्तव में ये अहंकार, ये चित्त है नहीं, भाषित हो जाता है, भूत की तरह आ जाता है। शरीर होते ही एकदम भूत बढ़ जाता है अहंकार का, है नहीं, ये आ जाता है, बस हर एक में आ जाता है। इसी प्रकार बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भी यही ज्ञान दिया था। जब कच्छ ने कहा कि हे पिता श्री, मुझे कभी शांति नहीं मिल रही, मैंने बड़ा प्रयास करा परंतु शांति का कोई उपाय नहीं मिला, तब कच्छ बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, तू इस सत्य को ग्रहण कर और असत्य को त्याग। परंतु फिर भी जब कच्छ को शांति नहीं मिली, वह पुनः पिता के पास गया, हे पिताश्री, मुझे तो अब भी शांति नहीं मिली। तब वो हंसे, कहने लगे, तूने सत्य को, असत्य को तो त्याग दिया, सत्य ग्रहण किया है, ऐसा हे पुत्र तू इस सत्य को भी त्याग दे। वो फिर भी उसे शांति नहीं मिली, वो पुनः छटपटाता हुआ पहुंचा। तब बृहस्पति बोले, हे पुत्र, तू अब मन को भी त्याग दे, क्योंकि मन का ही सहारा लेकर तूने सत्य को त्यागा है, असत्य को त्यागा है, इसलिए मन त्याग कर निर्विघ्न हो जा, शांत हो जा। और ये कहकर वो चले गए। परंतु कच्छ को फिर भी शांति नहीं मिली। तब वो पुनः अपने पिता के पास पहुंचता है, कहता है, हे पिता, आपके कहे अनुसार मैंने सत्य त्याग दिया, असत्य त्याग दिया, दुख त्याग दिया, सुख त्याग दिया, और जिस मन का सहारा लेकर ये समस्त त्याग किया था उस मन को भी त्याग दिया, परंतु मैं तो फिर भी शांत नहीं होता। बृहस्पति हंसे, कहने लगे, कच्छ, ये मैं कौन है, क्या बला है मैं। उन्होंने कहा, अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ। बृहस्पति कच्छ ध्यान करने लगा, बहुत ध्यान करा, बहुत समय बीत गए, आँख खुली, हे पिताश्री, इस मैं का तो कहीं पता नहीं चलता, ये तो मैं पता नहीं कहाँ है। तो बृहस्पति ने कहा, हे वत्स, यही समझकर कि ये मैं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, यही सोचकर शांत हो। तो तात्पर्य क्या है, अहंकार कहीं नहीं है। हाँ, ये सब अहंकार का भ्रम है। वस्तुतः ये सिद्ध करना पड़ता है, जब कभी भी कोई साधक आगे मार्ग पर चलता है, सत्य को प्राप्त करता है, तब ये भगवान महाकाल का अहंकार सिद्ध करना पड़ता है, तभी तो आगे जाकर प्रभु की कृपा प्राप्त हो। कहा है ना वेदों में, एतावानस्य महिमा तो जायाच पुरुषा पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दी। कि इस पुरुष की, इस परम पुरुष की, महाकाल की ऐसी महिमा है कि इसके एक चरण से सारे विश्वभूत पैदा होते हैं, और तीन चरण, तीन पाद अमृतमय हैं, वो दिव्य हैं, वो ऊर्ध्व है। हाँ, त्रिपाद ऊर्ध्वम एत तत्पुरुषा पादो अस्य अभवत् पुनः ततो विश्वम वैक्रमात् अंशने अंशन है। ये जो तीन अमृतमय पाद हैं ये ऊर्ध्व हैं,
इस चरणों से भी और ऊपर हैं, बहुत ऊपर हैं, वो अमृतमय हैं। वहीं से वो परम देव समस्त जीव और चराचर में, इन सारे लोक लोकांतरों में व्याप्त हो जाता है। यही रहस्य है। इसी कारण जब तक इन चरणों की प्राप्ति नहीं होती तब तक सभी लोग गूंगे रहते हैं। इन्हीं को तो साधकों ने शास्त्रों में जो अहम ब्रह्मास्मि कहा है वो इसी के कहा है। यही यहाँ पर ही अहम अस्मि, मुझे पता हुआ था ना ये भाव कि मैं तो हूँ, ये भाव जो पैदा हुआ यही अहम अस्मि कहलाता है। कहा है ना ऋचा में कि अहम अस्मि प्रथम जा ऋतस्य पूर्व। ये जो अहम अस्मि भाव है ऋत पद की प्राप्ति से पहले पैदा होता है, पहले पैदा होता है, क्योंकि बिना चरणों को प्राप्त करे आगे कभी कोई गमन नहीं कर सकता। हाँ, आपने कथा सुनी होगी ना, वो पद्म पुराण में आती है ना कि एक बार नारद घूमते घूमते घनघोर जंगल की ओर चले गए। वो जब चलते जा रहे थे तो जैसे ही उन्हें एक नदी पार करके उस जंगल में कदम रखा और उन्होंने वीणा बजाई तो वीणा मौत हो गई, स्वर नहीं निकला। उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्होंने और बजानी चाहिए, वीणा नहीं बोली। उन्होंने नारायण नारायण उच्चारण करना चाहा तो मुख से वाणी ही नहीं निकली। बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य से वो चारों ओर देखने लगे तो देखा वृक्षों पर पंछी तो बैठे थे परंतु मौन, जैसे कोई साधना कर रहे थे। अत्यंत कौतूहल से भरकर वो जंगल में चले गए। आगे जाकर घनघोर जंगल में पहुंचकर उन्होंने देखा एक शिलाखंड पर एक परम सुंदरी बैठी हुई तपस्या कर रही थी और समाधि लगाई। नारद आगे जाकर उन्हीं सुंदरी के पास बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब इसकी समाधि भंग हो और नहीं तो खुले। तो जैसे ही नारद बैठे थोड़ी देर बाद ही उस युवती ने आंख खोलकर नारद से पूछा कि हे नारद, तुम कैसे आ गए? तो नारद ने कहा, हे जी, आप कौन हैं और इस घनघोर जंगल में इस प्रकार इतनी कठोर तपस्या किस लिए कर रही हैं कि आपकी तपस्या का तो प्रभाव इतना है, मेरी वीणा गूंगी हो गई, सर्वत्र मौन छाया हुआ है, पंछी तक मौन है, पत्तों के खड़खड़ाहट तक की आवाज नहीं आती। ऐसा क्या बात है, आप क्यों मौन हैं? तब उन्होंने कहा कि हे नारद, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। नारद कहने लगे, आप ब्रह्म विद्या है? अरे आपको तो पाने के लिए बड़े बड़े मुनि बेचैन रहते हैं और आप तपस्या करने की स्वयं लिए बेचैन हो रही है, ये क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, हे नारद, वास्तविक बात यह है, मैंने जो ध्यान लगा रखा था वो श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम पाने के लिए लगा रखा था। मुझे अभी श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिला, इसीलिए तो मैं मौन रखती हूँ, इसीलिए मैं तो ये भक्तों, ये जो ब्रह्मवादी है ना ये तभी तक घूमे रहते हैं जब तक इन्हें श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं मिलता। कोई नहीं बोल पाता, कहते हैं ना हमने दर्शन तो हो गया पर तू बोल नहीं सकते, जड़ है। हाँ, चैतन्य नहीं हुए, पुरुष चैतन्य है, जड़ नहीं है, जड़ प्रकृति है। भला ये कोई कह सकता है मैं ब्रह्म बन गया और जड़ बन गया? लानत है, वो ब्रह्म ही नहीं बना रहा है। नहीं भक्तों, नहीं, ये भ्रम है, वो बोल नहीं सकते, वो जबान खींच ली जाती है, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण के चरणों का, इन्हीं महाकाल के चरणों की कृपा प्राप्त नहीं होती, महाकाली की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक आगे का रास्ता नहीं होता। तो हे भक्तों, इस प्रकार जब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे क्या हो गया हूँ, मैंने सोचा मैं तो कोई राक्षस बन गया हूँ और जो सारे संसार को ही खा जाएगा, इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब समाज इस प्रश्न का जवाब समाधि से ही लग सकता है। अगले दिन मैंने फिर पुनः समाधि लगाने की संकल्प लिया और जब अगले दिन मैंने फिर पुनः उसी तरह शवासन लगाया और शवासन लगाकर उसी प्रकार अनंत आकाश की धारणा करी। चारों काले काले मेघ से आकाश आच्छादित हो गया। उसी प्रकार पहले की एक हल्का सा विस्फोट हुआ, जैसे गुब्बारा फूटा हो और वो काले काले में समझ अटक। और अब मेरे सम्मुख था एक सफेद घोड़ा, अपने दोनों पैर
अपने दोनों आगे के पैर ऊपर उठाए हुए था। धीरे धीरे जैसे ही उसके पैर नीचे की ओर आने लगे तो मुझे दिखाई दिया कि उस घोड़े पर तो एक पुरुष बैठा है, अति सुंदर पुरुष, जैसे सूर्य का बदन हो, उसका तमाम सूर्य का टुकड़ा हो बना हुआ। उसके सिर पर एक मुकुट था, नीचे अधोभाग में धोती थी और कमर पर एक हरे रंग का, जैसे राजा लोग उत्तरीय घेरने पहनना चादर, उसी प्रकार एक उत्तरीय पड़ा हुआ था। ऐसा तेजस्वी पुरुष जैसे ही मेरी उसकी निगाह मिली तो उसी प्रकार जैसे मैं ऋषि में एक अग्नि का गोला सा बनकर प्रवेश कर गया था, ठीक उसी प्रकार मैं एक अग्नि का गोला सा बना और तत्काल उसके मस्तक से प्रवेश कर गया। हरे नाथ। और जैसे ही मैंने उस पुरुष के मस्तक में प्रवेश करा तो हे भक्तों, मेरे मन में ऐसी भाव आया कि जैसे मैं इंद्र हूं, और ऐसा भाव आते ही वो घोड़ा उड़ने लगा, आकाश मार्ग की ओर उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। मैंने देखा तो आकाश में बादलों के टुकड़े अलग अलग दिखते हुए थे, जैसे बादल अभी बरसकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार बादल छटे हुए थे। वो घोड़ा उड़ता चला गया, बादलों से और ऊपर उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक महल के सम्मुख जाकर रुक गया। महल का फाटक बंद था। मैंने देखा तो वो महल तो इतना चमक रहा था, इतना दमक रहा था, जैसे उसका कण कण हीरों से बना हुआ, हीरों की तरह हीरी मणिमुनि मुक्ता से सजा हुआ पूरा का पूरा महल चमचमा रहा था। घोड़ा उस फाटक के सम्मुख रुक गया और मैं जैसे ही घोड़े से उतरा तो मैंने देखा कि उस महल की बाईं ओर, मेरे दाईं ओर और उस महल के बाईं ओर खंबे में एक काली रंग की आकृति, वो आपने देखा है ना जैसे काली शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी रहती है, ठीक उसी प्रकार मुझे दिखाई पड़ा उस खंबे में एक वही काली की आकृति शंकर की छाती पर पैर रखकर खड़ी। मैंने मात्र समझकर उन्हें प्रणाम करा और जैसे ही मैंने प्रणाम करा वो फाटक खुल गया। घोड़ा अंदर की ओर चला गया और नीचे गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। मैं सम्मुख सीधे महल के कमरे में जैसे ही पहुंचा और जाकर खड़ा हुआ तो उसी समय हे भक्तों, मेरे सामने का पर्दा हटा और एक काले रंग की नारी ने उसमें प्रवेश किया, जिसकी रेखाकृति आउटलाइंस प्रकाशित थी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से चमक रही थी। इसीलिए वो अंदर तमाम काला रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। धीरे धीरे वो चलती हुई मेरे सम्मुख आई, आकर खड़ी हुई और कहने लगी कि इस बार तो आपको बहुत दिन लगे आने में, और ये कहते ही वो आगे बढ़कर मेरे शरीर में समा गई। हे भगवान! और मुझे झटका सा लगा और जैसे मेरा शरीर टूटता जा गया, धीरे धीरे धुआं सा हो गया। मैंने देखा तो मेरे शरीर ही फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है और मेरे शरीर में सूर्य चांद तारे फटते जा रहे हैं, जैसे आकाश बनता जा रहा है मेरा शरीर, और फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मैंने और जो सम्मुख देखना चाहा तो तब वो जो काली नारी थी वो अब अधिक उज्जवल हो गई थी, उसकी समस्त मुख प्रकाशित हो रहा था। मुझे देखकर वो एक मधुर हंसी खिलखिलाई, सारा आकाश उसकी मधुर खिलखिलाहट से भर गया और खिलखिलाते ही वो मेरे तमाम शरीर में समाती चली गई, होठ होठ में समा गई, आँख आँख में समा गई, तमाम आकृति में समा गई। और जब वो काली समा गई तो मैंने देखा ये जैसे पूर्णिमा का चांद होता है ना, एक चंद्रमा आया और नीचे की ओर चला गया। मैं बढ़ता जा रहा था ना, फैलता जा रहा था। मैंने देखा तो तमाम चांद आकाश में चंद्रमा ही चंद्रमा फैले हुए थे, अनंत चंद्रमा, अनंत चंद्रमा। कहीं कोई ध्वनि नहीं, कोई रूप नहीं, कोई। मैं फैलता चला गया और ऊपर की ओर, चारों ओर चंद्रमा ही चंद्रमा। मैंने जो और ऊपर आगे बढ़कर
ऊपर की ओर जो देखा तो बहुत ऊपर एक चंद्रमा में मैंने कभी नहीं जाना था, कभी नाम नहीं सुना था। चित्र देखना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरी बच्चों एक चंद्रमा में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मां विराजमान थे। बिल्कुल इसी तरह से ये करने में पड़ी ऐसी मुस्कुरा ऐसी मुझे देखते ही कहने लगे, जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और कहते कहते सारे चंद्रमाओं में रामकृष्ण समा गए। चारों तरफ रामकृष्ण रामकृष्ण अनंत चंद्रमा, अनंत रामकृष्ण, अनंत रामकृष्ण। नारायण नारायण भक्तों की जय, भगवती की जय, भगवान की जय हो, शास्त्रों की जय हो और गुरुओं की जय। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उदास, मुख कस्तूरी महमयी, वाणी फूकी बास। हे भक्तों, मैंने बतला दिया ना कि किस प्रकार उस परम पिता परमात्मा का, श्री हरि का प्रेम इस पिंजर में प्रकाशित हो गया और मेरा तमाम अंतःकरण उज्ज्वलता को प्राप्त हो गया। अहंकार ज्योतिर्मय बन गया, मन ज्योतिर्मय बन गया, बुद्धि ज्योतिर्मय बन गई और वो चिन्मय स्वरूप वो प्रकाशित हो गया। जिसके लिए, जिस स्वरूप के लिए आज तक सभी आचार्य, सभी गुरु, सभी सिद्ध, सभी तपस्वी शास्त्र सहित मौनी मौन रहे हैं। हे भक्तों, हरि की कृपा पाकर इस काली के प्रेम के कारण जो मेरे मुख में कस्तूरी की तरह महक उठी है, जिसकी बात इस वाणी में आ रही है, उसी के कारण तो मैं मौन भंग करने में समर्थ हो सका। तभी तो हे भक्तों, इस सकल जीव जगत सहित समस्त भक्तों का, समस्त जीवों का मृत्यु चक्र भंग हो गया। और माया वो काली के कारण, काली तो माया है ना, वही मेरे जब शरीर में समा गई तो समस्त भक्तों पर कृपा करने के लिए उस काली ने माया भंग कर दी। इस प्रकार ये भक्तों, मौन भंग हो गया, मृत्यु भंग हो गई और माया भंग हो गया। वो आद्य शंकराचार्य ने कहा तो था कि अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्प एक रूप ने स्थित्वा अद्वितीय भाव अस्मिन् कथम पूजा विधीयते। कि अखंड सच्चिदानंद में जो एक निर्विकल्प रूप है, अद्वितीय भाव से स्थित होने पर मैं किस प्रकार इस पूजा का विधान कर सकता हूं। आपने देखा ना कि काली ने किस प्रकार मुझे ये समर्थ बनाया कि मैं उस परम सच्चिदानंद रूप पर छाया हुआ मौन सदा सदा के लिए भंग कर दूं। इसीलिए भक्तों की जय, जिनके पर कृपा करने के लिए काली ने मुझे दिव्या दी, भगवती की जय हो। उस माँ भक्ति की कोख से ही तो मैं जन्म लेकर इस धरती पर प्रकट हो सका, तभी तो मैं कथा करने में समर्थ हो सका और परम पिता
भगवान की जय हो, जो कि समस्त भक्तों के हृदय में सदा सदा विराजमान रहते हैं। हरे नाम। शास्त्रों की जय हो, जिन्होंने इस अनुभव का, इस परम तत्व ज्ञान का सदा ही अनुमोदन करा है, उन्हीं शास्त्रों की जय हो। और उन गुरुओं की जय हो, जिन्होंने सदा सनातन धर्म की पताका उच्च से उच्च शिखर की ओर सदा फहराते चले आए हैं। उनकी जय हो, जय हो, जय। वो कहा है ना, ऋग्वेद में तो कहा है, उत्तयस्मै उत्तय पश्यन् नाददर्शम्, उत्तय पश्यन् नाददर्शम् वाचमुत शृण्वन् न शृणोत्यनाम्, उत्तयस्मै तन्वं विसस्रे जाये पत्ते ऊष्टि सुवासा। वो बृहस्पति ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के विषय में ये ऋचा कही तो है कि वहाँ उस परमाकाश में कोई उस हरि को देखते हुए नहीं देखता। आपने देखा है ना, लोग बड़ी बड़ी समाधियाँ लगाते हैं, इस श्वेतांबर प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की अनुभूतियाँ, नाना प्रकार के रूपों का दर्शन करते हैं, परंतु उस हरि को नहीं देखता। वो सभी की वाणियाँ सुनते हैं, नाना प्रकार की आकाशवाणियाँ सुनते हैं, सिद्धों की वाणी सुनते हैं, ऋषियों की, गुरुओं की वाणी सुनते हैं, भगवानों की वाणी सुनते हैं, परंतु हरि की वाणी वो सुनते हुए भी नहीं। परंतु वहाँ किसी के लिए वो काली अपने पति के लिए मिलन कामना करती हुई वो अपने शरीर को समस्त विस्तृत रूप से खोलकर स्पष्ट रूप से वो ब्रह्म रूप का दर्शन कराती। हे भगवतु, इस भगवती की जय हो, जिस काली के बिना कभी भी कोई साधक तीनों काल में, ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना भविष्य काल में कभी भी उस परम रूप को देखने में समर्थ नहीं। यस्य बोधोदय तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमे तस्मै सुखे रूपाय नमः शांताय ते। जिस स्वरूप के ज्ञान उदय होने का पहले ये जगत स्वप्न की तरह भ्रम रूप से भासित होता रहता है, उस परम सुख रूप को, श्री हरि रूप को, शांत तेजोमय रूप को पुनः पुनः नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। वेदों में भी तो इसीलिए कहा है कि नमस्ते जायमानाय जाताय तेन में बालेभ्य सफेभ्य रूपाय घने तेन, कि वहाँ जो प्रकट हो चुका है उस रूप को नमस्कार है, जो प्रकट हो रहा है उसे नमस्कार है। आत्मिक बल के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए उस परम स्वरूप को, उस अविनाशी स्वरूप को पुनः पुनः नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। ये भक्तों, इसी रूप की प्रशंसा में अथर्ववेद में कहा तो है कि यत् पृथ्व्याम विश्वरूपम, यत् लोकेषु विश्वरूपम, यद अंतरिक्षम विश्वरूपम, यद देवेषु विश्वरूपम, यद दिवि विश्वरूपम, एतद् वै विश्वरूपम सर्वरूपम गोरूपम तथा। कि जो इस पृथ्वी पर अनंत रूप समाये हुए हैं, जो इस लोक में अनंत रूप समाये हुए हैं, जो उस देवताओं के अनंत रूप हैं, जो तमाम दिव्य जगत में अनंत रूप हैं, वो जो अनंत रूप हैं वही तो आत्मा का रूप है, वही तो उस परम पिता परमात्मा का रूप है। तो वास्तविक रूप से वही एकमात्र रूप सत्य है और कुछ नहीं है। तदस्य रूपम अमृतम, उसी का रूप अमृत है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। परंतु उस हरि को एकमात्र वो हरि के पुत्र, वो अमृत के पुत्र सुन सकते हैं जो कि समस्त लोक लोकांतरों सहित उस दिव्य धाम पर पूर्ण रूप से अधिकार कर ले और इस काली को अपने अंदर समाकर उस परम हरि का दर्शन कर सके।
अन्यथा कोई उपाय नहीं, कोई ढंग नहीं, किसी प्रकार उस रूप का, परम रूप का दर्शन नहीं हो सकता। अच्युत्योऽस्मि रामकृष्णम तव कारुण्यलेशता ऊषसाम केतुअस्मि शिवोऽस्मि किंतः परम। हे रामकृष्ण देव, हे महाराज, हे परम पिता श्री हरि, आपकी कृपा पाकर मैं अच्युत बन गया हूँ। इस ऊषा रूपी काली को प्राप्त कर कर प्रज्ञान ब्रह्म बन गया हूँ, शिव बन गया हूँ, और इससे परम है क्या है? देखो, देवालय प्रोक्त सैजीव केवलो शिव पाशबद्धस्तथा जीव पाशमुक्त सदाशिव। ये जो देव यही तो देवताओं का घर है, इसी में तो वो परम देव वास करते हैं। और ये जो जीव है ये एकमात्र शिव है और कोई नहीं, दूसरा नहीं है, एकमात्र एक शिव है। जब तक इस शरीर के इन अस्पर्शों में लज्जा, घृणा, भय, द्वेष इन सब में बधा रहता है, तभी तक तो जीव रहता है, तभी तक तो पशु कहलाता है, पाशबद्ध रहता है, इसीलिए वो पशु कहलाता है, जीव कहलाता है। और जब काली प्राप्त हो जाती है, इस शरीर में समा जाती है, तब वो शिव बन जाता है। शिवा के समाने से शिव कहलाता है। शिव रूपाय विष्णु, विष्णुश्च शिव रूपाय, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। हे भक्तों, जिसे परम विष्णु कहते हैं ना, वो शिव रूप है। आपने देखा है ना किस प्रकार वहां अनंत चंद्रमाओं में अनंत रामकृष्ण देव, अनंत हरि विराजमान, वो शिव रूप कहलाते हैं। हाँ, विष्णु को ही शिव रूप कहा जाता है। शिव रूपाय विष्णवे, विष्णुश्च शिव रूपाय, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। और वो जो शिव रूप है वो महाकाली के हृदय में, महाशिव के हृदय में सदा विराजमान रहता है। और उन परम विष्णु के हृदय में मैं विराजमान रहता हूँ। मैं पुत्र शिव हूँ, वो पिता शिव। हरे नमः। विरंची नारायण शंकर के बुद्ध आत्मकम नरोत्तम देवता प्रसादात् अव्यक्तम अनंतम अव्ययम ब्रह्म निजम विजानति। हे नरोत्तम देव, हे रामकृष्ण देव, आपकी कृपा पाकर मैं ब्रह्मा की आत्मा हूं, शंकर की आत्मा बनाऊं, भगवान विष्णु की आत्मा बनाऊं और बुद्ध की आत्मा, सरस्वती की आत्मा बनाऊं। आपकी कृपा पाकर मैंने निज ब्रह्म को, कैसे मेरी निज ब्रह्म की अवस्था है, वहां जहां मैं अनंत रूप से बढ़ता ही रहता हूं, बढ़ता ही रहता हूं, उस स्पष्ट रूप से उस अविकारी अवस्था को, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो सदा अनंत है, मैंने स्पष्ट रूप से जान लिया। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंचम निरामयम आत्मातम ना जानन्ति तत्र अभ्यास परायणः। हे भक्तों, इस आत्मा को, इस शुद्ध रूप को, इस बुद्ध अवस्था को कि किस प्रकार काली मेरे अंदर समाई और मैंने उस हरि को देखा, इस बुद्ध अवस्था को, इस प्रिय अवस्था को, इस पूर्णत्व अवस्था को लोग नहीं जानते। बस मात्र इतनी ही बात नहीं जानते कि आत्मा कैसे शुद्ध है, कैसे बुद्ध है, कैसे प्रिय है और कैसे पूर्ण है। इसीलिए वो निरंतर नाना प्रकार के अभ्यासों में रहते हैं। कोई ये क्रिया करता है, कोई तपस्या करता है, कोई सिद्धियों में पायमान हो जाता है, कोई वाणियों में खो जाता है। नाना प्रकार के अभ्यास, नाना प्रकार की मति, नाना प्रकार की क्रियाएं। ये कब तक हैं? जभी तक तो हैं जब तक उस शुद्ध बुद्ध प्रिय और पूर्ण रूप को नहीं जाना।